सभी को नमस्कार बच्चों। ग्रेविटेशन लेसन में ही हम अब गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमें जानना होगा कि गुरुत्वीय बल या गुरुत्व किसे कहते हैं। आपने देखा है, आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है या अपने केंद्र की ओर खींचती है, अर्थात पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर एक बल लगाती है जिसे पृथ्वी का गुरुत्व या गुरुत्व बल कहते हैं। इस बल के कारण वस्तु में जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी परिभाषा है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वेग वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण दोनों की परिभाषा थी। जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान, यह एक सदिश राशि है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अभी यह जानना है केवल कि यह एक सदिश राशि है और इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी पर इसका मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है, चंद्रमा पर कुछ और होगा, बृहस्पति पर कुछ और होगा। तो वहाँ पर इनका मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। पृथ्वी पर भी इसका मान ऊंचाई वाले स्थानों पर कम होता है, वहाँ पर आप देखते हो गेंद ज़्यादा उछलती है। तो ये इसके बारे में था। अब आता है कि स्मॉल g और कैपिटल G में दोनों में क्या अंतर है। तो इसके लिए हम बीच में लाइन डाल देंगे, एक तरफ स्मॉल g और एक तरफ कैपिटल G। नंबर 1 के स्मॉल g जो है यह एक सदिश राशि है, अर्थात यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो स्मॉल g है वह एक अदिश राशि है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2, स्मॉल g का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल G का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। नंबर 3, जो स्मॉल g का मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और कैपिटल G का जो मात्रक है, यूनिट है, वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नंबर 4, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो बच्चों, ये हमने 4 अंतर जो स्मॉल g और कैपिटल G में थे उनको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप इस वीडियो के माध्यम से, ये जो मैं आपको YouTube के माध्यम से सेंड कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप इसको भली प्रकार समझ लेंगे। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप, जब हम इंटरेक्शन मीटिंग लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।